अच्छा ये बताएं, फिर मैं एक और तरफ आऊँगा। ये मियाँ साहब अभी गए थे दुबई में भी, ज़रदारी साहब, एवरीबडी वाज देयर। फैसला हो गया है प्राइम मिनिस्टर का? मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई फैसला हुआ है। बहुत से उम्मीदवार अपना नाम आप ही रौला पा रहे हैं, बस ये है जी। ये जो फैसला होगा नाम का, ये मियाँ साहब और ज़रदारी साहब के दरमियान में होगा कि मियाँ साहब और रावलपिंडी के दरमियान में होगा? मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब और ज़रदारी और पीडीएम की दूसरी पार्टीज जो है ना इसको फाइनलाइज करेंगे। इनपुट होगा पिंडी का? मेरा मतलब इनपुट तो की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन कोई ऐसा कोई फैसला नहीं है कि जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट में क्या होता है प्राइम मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट्स में। वो आजकल पंजाब और दूसरी भी तो लंबी चल पड़ी है ना इंटरिम गवर्नमेंट्स, लंबी भी तो चल सकती है। वो तो थैंक्स टू इमरान खान, हाँ। उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। जैसे राजा रियाज कहते हैं, वो कहते हैं मेरे तो पुछ के करेंगे। नहीं तो ठीक कह रहे हैं ना, कानून तो आइन तो यही कहता ना। लेकिन आप देखें, मैं जस्ट एक हाफ ए मिनट, अगर वो रिज़ाइन ना करते नेशनल असेंबली से, मैं स्टुपिडिटी, अल्टीमेट स्टुपिडिटी, शीयर स्टुपिडिटी एक बंदे की, उसका मेंटल लेवल इमरान खान का देखें। अगर वो रिज़ाइन ना करते तो साढ़े को 1.25 साल कटे जाना सी। हाँ, दूसरा सवाल, अगर ये दोनों जगह असेंबलियाँ ना तोड़ते, परवेज़ इलाही जो मिन्नत तरला करता था उसकी बात मान जाते, या परवेज़ खटक जो कहता था उसकी बात मान जाते, तो आपका ख्याल है कि यहाँ हमारी गवर्नमेंट होनी थी? परवेज़ इलाही साहब आपको नज़र आता है छोड़ते हुए? मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं इस वक्त डाइवर्ज नहीं करूँगा, नहीं डाइवर्ज नहीं करूँगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो या दूसरे फैमिली मेम्बर्स जो है ना, जो बरखुदार बाहर बैठे हुए हैं, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है ना वो हैज कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उस सिलसिले में जो है ना परवेज़ इलाही साहब को मेरा रिहाई नहीं मिल रही। वो मोनस इलाही के पीछे लगे हुए हैं। मेरे को सारिया गल्लां दे ना ख्वान है, तुम आप ही समझदार है। खैर साहब, ब्रेक से पहले एक सवाल मैं छोड़ गया था। हमें बताया गया जी शरीफ फैमिली के बड़े ताल्लुकात हैं सऊदी से, जी एग्जाइल भी वहीं काटा, सब कुछ ये वो। और जी डार साहब के यूएई में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके तो लेटर भी वहाँ से आए थे जब इनके मुकदमात चल रहे थे, अगरचे उसमें सवाल थे। खैर एनीवे, और आज तक शायद इसलिए वो 800 मिलियन भी नहीं मांगा वो टेलीकॉम डील का, वो भी फंसा हुआ है इतिसलात वाला। बट हैविंग सेड दैट, नहीं वो फंसा हुआ, कब से फंसा हुआ है वो आपको पता है ना। आर्मी चीफ 24-25 साल आर्मी चीफ को क्यों आपको इस्तेमाल करना पड़ा सऊदी अरेबिया से? मेरी एक बात जो है, रियलिटी जो है आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, और मुझे उसको उस पर चशमपोशी नहीं करनी चाहिए। हमारा जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप है इन ममालिक के साथ, जो हमारे भाई हैं जीसीसी कंट्रीज़ में, उसमें वो कांस्टेंट है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। उसमें एक रवानी है, या उसमें कोई जो क्या आप कहते हैं कि बीच में कोई आप लोग आंदे जाते हो, पर वो थे ना। हम पॉलिटिकल लोग जो है ना वो आते आते रहते हैं। पर्सनल लेवल पे ताल्लुकात जो है मसलन मियां नवाज शरीफ के कायम रहे, किंग अब्दुल्ला के वक़्त भी कायम रहे, अभी भी कायम रहे, अबू धाबी में भी कायम रहे। लेकिन जो थ्रस्ट जो है, जो हमारे वहाँ पे जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप में है, वो थ्रस्ट जो है पॉलिटिकल रिलेशनशिप में जो है उसमें कमी बेशी आती रहती है। तो इसलिए जो हमारा कांस्टेंट रिलेशनशिप है, जिसमें आई वुड से कि ज़्यादा रिलायबिलिटी है उस रिलेशनशिप में, गारंटी आर्मी चीफ की चलती है। बिल्कुल भी मैं आई विल नॉट डिनाई दैट, मैं कह रहा हूँ ना अपनी ज़बान के अंदर, सियासी ज़बान के अंदर, कि जो चीज़ कांस्टेंट है आप उस पर ज़्यादा एतबार करेंगे, या उस चीज़ पे ज़्यादा एतबार करेंगे जिसमें कोई उतार चढ़ाव जो है, ग्राफ जो है आगे नीचे होता रहता है। लेकिन एक चीज़ जो है जो अनक्वेश्चनड एक किस्म का एक रिलेशनशिप फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, मैं बात कर रहा हूँ 70 की दहाई से बात कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया का उससे भी पुराना। मुझे यमन की जंग जब हुई है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ। 23 मार्च को स्टार्ट हुई थी 2014 को, मैं वहाँ पे 29 को गया। उनको हमसे बड़ा गिला रहा बड़ी देर। वो एक शीरी मुज़ाहिरी साहबा की अमेंडमेंट जो है रेजोल्यूशन में पीटीआई ने की, आपको वो भी याद होगी कि जी
नहीं जाना चाहिए वहाँ पे और नहीं उनकी मदद करनी चाहिए, इस किस्म की थी सऊदी अरेबिया की यमन की जंग में। तो उधर उस वी वर कंस्ट्रेंड बिकॉज ऑफ दैट रेजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट का। उन्होंने मुझसे गिले में पता क्या कहा, उन्होंने कहा हमारी नेवी में 2 गन बोट्स थी 71 की जंग में, हम उन गन बोट्स को जो है उस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते थे जिस तरह आप कर सकते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए। हमने दोनों गन बोट्स जो कराची पोर्ट में पहुँचा दी और जो भी हमारे वसाइल थे, थोड़े थे बहुत थे, वो हमने आपकी डिस्पोजल पर रख दिए। आज हमें आपकी ज़रूरत पड़ी है तो आप पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन ले आए हैं। उस डैमेज को रिपेयर करते हुए टुक अस लॉट ऑफ टाइम और उसमें मियां नवाज शरीफ का तो बिल्कुल रोल है बड़ा, लेकिन उसमें बहुत रोल जो है प्ले किया हमारी अफवाज ने। उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप डैमेज हुआ 2014 के वक्त पीटीआई की उस रेजोल्यूशन की वजह से, और जो क्रेडिबिलिटी जो है रिस्टोर जो हुई है वो मेनली जो है ना वो हमारी जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप है उसकी वजह से हमारी अफवाज का, और खुसूसन मौजूदा आर्मी चीफ बिकॉज ये स्टेट देयर एक उनका 3 साल का जो है तो उस रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल में तो रिलायंस समझ आती है और मुल्की के लिए करनी भी चाहिए, लेकिन अब ये लग रहा है कि आपका डोमेस्टिक मामला में भी रिलायंस बहुत ज़्यादा फौज पर ही होता जा रहा है, और शायद आप लोग इसलिए भी बड़े कंफर्टेबल हो गए हैं क्योंकि इमरान खान की सीधी सीधी लग गई है इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपने कहा कि इंस्टीट्यूशन विल फिक्स हिम, तो इसलिए हमारा तो मसला ख़त्म हो गया। लेकिन क्या इंस्टीट्यूशन का इमरान खान से गुस्सा फॉर वट एवर रीजन्स ऑटोमेटिकली आपका वो प्यार में तो कन्वर्ट नहीं होता कि बिकॉज उससे नाराज हैं तो आप बड़े प्यारे हो गए? क्या कहते हैं, योर फ्रेंड is my friend and your friend's enemy is my friend, you know, वो आपको बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें जो भी हरकत और सकनात जो है किए हैं इमरान खान ने पिछले 1 साल में जब से वो इक़्तिदार से महरूम हुए हैं, उसमें सब हर्ट हो रहे हैं उसमें, क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान हर्ट हो रहा है, और जब पाकिस्तान हर्ट हो रहा है तो हम सिविलियंस भी सफ़र कर रहे हैं और फ़ौज भी सफ़र कर रही है। जब फ़ौज को जो है जिस तरह उसने मतून किया या गालियाँ दी या जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहा है, नाम ले के गुफ्तगू कर रहा है, आप फिर कहेंगे जी हमने भी नाम, लेकिन हमारे मियाँ साहब ने उस वक़्त भी कहा था, बाजवा साहब, फैज़ साहब जो ये ज़बान इस्तेमाल करता है, अपनी अपनी ट्रेनिंग होती है, जो भी इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो वो उस वक़्त मैं समझता हूँ कि ये जो आपने सवाल किया है कि हमें ये फ़ाइट जो है इट्स ए कॉमन फ़ाइट, क्योंकि 9 मई को जो है पाकिस्तान का रियासत के ख़िलाफ़ बगावत हुई है। ये बगावत जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है, लेकिन आप इमरान खान से क्लैश को ऑटोमेटिकली अपनी मोहब्बत नहीं समझ रहे? नहीं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो एक किरदार अपना एज्यूम कर लिया है, जहाँ पे वो अपने आप को ले आया है, मेरा ख्याल है कि किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को जो है उस पर सवालिया निशान लगाना चाहिए कि शख्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट परसू कर रहा है या नेशनल इंटरेस्ट परसू कर रहा है। आपकी भी मैं केयरफुल हो रहा हूँ गुफ्तगू में, नॉर्मली मेरे साथ आपका कोई इस किस्म का मजाक नहीं है केयरफुल गुफ्तगू करने का, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी भी, मैं आजकल पॉलिटिकल मोड में हूँ। मैं आजकल गवर्नमेंट बड़ी हैम हैंडेडनेस हमें आपकी भी नज़र आ रही है। अब जनाब गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, पुलिस चली गई, फिर जनाब मिराकलसली पैलेंट कोर्ट ने कहा नहीं शेड्यूल दें, 10 दिन अब का स्केड्यूल आ गया इलेक्शन का, वो हो गया। उसी दिन फेडरल गवर्नमेंट आईजी बदल देती है, उस दिन आईजी बदलने की क्या ज़रूरत है? लग ऐसे रहा है कि जैसे आप लोग हर जगह जिस बातों को आप क्रिटिसाइज करते थे इमरान खान की, एग्जैक्टली वही। एक और मैं आपको बात बताऊं, ज़रा आप अपनी इन्फॉर्मेशन में ऐड कर लें, उनकी पनाह में कितने भगौड़े जो है पीटीआई के वहाँ पे बैठे हुए थे, ये भी ज़रा चेक कर लें। यू नो, किसी हुकूमत को वांटेड जो लोग हैं पाकिस्तान की रियासत के, वांटेड जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, पनाह देनी, चलें जाके पनाह किसी ने बरतानिया में ले ली या किसी ने और जगह ले ली या किसी ने स्विट्ज़रलैंड में ले ली, किसी ने जर्मनी में ले ली, वो एक और वो इंटरनेशनल। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है आप बैठ के, बिकॉज इट्स ए डिफरेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट लोकेशन, और आप पनाह दे रहे हैं उन लोगों को। लेकिन वो कह रही है कि इसको लोगों को ट्रेलर भी दिखाया जा रहा है कि अगर एक असेंबली ऐसी है जिसमें 33 सीटें, 32 हैं, एक वेकेंट है,
32 सीटें हैं जिसमें से 21 पीटीआई की हैं, और अगर यहाँ 10 दिन मिल गए और वहाँ पीटीआई का चीफ मिनिस्टर नहीं इलेक्ट हुआ और कि दूसरी पार्टी का इलेक्ट हो गया, तो फिर आप समझ लें कि जनरल इलेक्शन में भी आपको समझ आ जानी चाहिए। वो एक और वाक़या भी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐड कर देता हूँ। जुगतु फ्रंट जो है 127 सीटें जीता था, मेरा ये 1953 या 54 की बात है। तो AK फजला को गवर्नमेंट नहीं बनाने दी थी। टोटल मेरा हाल 170 सीटें थी या 165, उसमें से 127 जीते तो मैसेज था ना, तो नहीं बनाने दी गई थी, और असेंबली मेरा ख्याल में, फायर रिमेंबर इट करेक्टली, असेंबली तोड़ दी गई थी। तो ये को हमारी तारीख जो है अगर नई नहीं है, मेरा तो तारीख दोहराई जाएगी। मेरा मतलब है, अगर आप ये जवाब तलाश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ वक्त है, वो 1953 था और ये 2023 है, तो कोई असी कोई ठीक हो गए हैं पहले नालों, तो मेरा मतलब है वाई यू नो दिस ट्राइंग टू